नमस्कार विद्यार्थियों। अब हम देखते हैं कि जब हम वस्त्र खरीदने जाते हैं तो हम उसके चुनाव करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले जब हम वस्त्र का चुनाव करते हैं तो हमें शारीरिक संरचना देखनी पड़ती है कि हम हमारी शारीरिक संरचना के हिसाब से कपड़ों के वस्त्रों का चयन करें। अच्छा, हम वस्त्र क्यों चयन करते हैं? हम ये देखते हैं कि हमारा व्यक्तित्व निखर कर आए, हमारा व्यक्तित्व खुल कर आए। कपड़ों के कारण हमारे अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा इंक्रीज होता है। जिस तरीके से हम कपड़े पहनते हैं वह हमारा व्यक्तित्व को दर्शाता है। इसीलिए कपड़ों को चयन करते समय हम बहुत ज़्यादा सावधानी रखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शारीरिक संरचना किस किस तरीके की है। जिस तरीके की हमारी शारीरिक संरचना है उस हिसाब से हम वस्त्रों का चयन करते हैं। अब आप देखेंगे कि यदि कोई लंबी एवं दुबली महिला है या लंबी या कोई दुबला व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है तो वह हमेशा ढीले वस्त्र पहनेगा। ढीले वस्त्र क्यों पहनता है? ढीले वस्त्र इसलिए पहने जाते हैं ताकि उसका शरीर थोड़ा सा मोटा लगे। दिखने में भले ही व्यक्ति दुबला है परंतु कपड़ों का चयन इस तरीके से करता है व्यक्ति कि उसका दिखने में, हमें नहीं कह रहे वर्चुअल की बात कर रहे हैं हम, तो वर्चुअली वह थोड़ा बहुत है ना मोटा दिखे। आड़ी रेखाएं, खड़ी रेखाएं व्यक्ति को और लंबा दिखाती हैं। आड़ी रेखाएं जब पहनी जाती हैं तो व्यक्ति को थोड़ा बहुत हाइट डिक्रीज होती हुई दिखाई देती है, वर्चुअली दिखाई देती है। इसलिए ढीले वस्त्र, आड़ी रेखाएं, चौड़ा कॉलर, जितना पतला कॉलर होगा क्योंकि व्यक्ति टोटली वैसे ही पतला है। अब जब व्यक्ति ही पतला है और पतले पतले कपड़े पहनेगा तो वो क्या होगा, और भी ज़्यादा पतला दिखाई देगा। तो हमें हमारे व्यक्तित्व में जो कमियां हैं उसे हमें वस्त्रों के द्वारा दूर करनी होती है। क्योंकि हमें वस्त्रों के द्वारा दूर करनी होती है इसलिए हमें इस समय चौड़ा कॉलर पहना जाता है और फुल आस्तीन पहनी जाती है। कट स्लीव्स या शॉर्ट स्लीव्स का इस समय जो व्यक्ति लंबा और दुबला होता है या जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व इस तरीके का होता है उसे कोशिश ये करनी चाहिए कि वह फुल आस्तीन के कपड़े पहने जिससे उसकी लीननेस और थिननेस जो होती है वह ढक जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नाटी एवं दुबलिया। यदि किसी का व्यक्तित्व इस तरीके का होगा तो उसे आड़ी खड़ी रेखाएं, ढीले रंग के वस्त्र और एक कलर के, एक कलर का मतलब ये नहीं कि आप एक कोई भी कलर चयन कर लें और उसके कलर का कपड़ा पहन लें। एक कलर का मतलब होता है कि पूरे कपड़े में जो भी आप कपड़ा पहन रहे हैं उसमें एक सिंगल कलर हो। सिंगल कलर होने से वह नाटी की जगह थोड़ी सी लंबाई दिखाई देती है और दुबलापन हट के थोड़ा बहुत चौड़ापन दिखाई देने लग जाता है। तो अगर चूंकि हमारे व्यक्तित्व में कमी है हम ये जानते हैं और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता ये भी हम जानते हैं। अब हम कपड़ों के द्वारा उस कमी को दूर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर नाटा एवं दुबला कोई व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है तो आड़ी खड़ी रेखाएं, ढीले वस्त्र और एक रंग के वस्त्र, मल्टी कलर कपड़ा नहीं लेके सिंगल कलर कपड़ा का यूज ज्यादा करना चाहिए। इसी तरह यदि कोई लंबी एवं मोटी महिला है तो सीधी और तिरछी रेखाएं पहननी चाहिए। सीधी रेखाएं से लंबाई दिखाई दे, मोटापा कम दिखाई देता है। सादी फिटिंग आस्तीन की हल्का रंग के कपड़े पहनना चाहिए। फिट होंगे कपड़े, ऐसा भी फिट नहीं कि चलने और में मुश्किल हो जाए। ठीक है, परंतु इस तरीके से कपड़े फिट होने चाहिए ताकि जो लंबाई है वो कम दिखाई दे और चौड़ाई है वो भी कम दिखाई दे। इसमें हमें दोनों को कम करना है। ठीक है, नेक्स्ट है मोटी महिला या कोई ऐसा व्यक्ति तो जिसका कि मोटापा ज़्यादा हो तो उसमें हल्के रंग के और खड़ी रेखाएं का पहनना पसंद करेंगे। खड़ी रेखाओं से मोटापा जो होता है वह कम दिखाई होता है ना। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम आयु। आयु के हिसाब से हम कपड़े बिल्कुल खरीदते हैं। आप देखेंगे अलग अलग आयु वर्ग के अलग अलग कपड़े होते हैं उनके। आप अगर शॉप पे जाएंगे तो जब शॉपकीपर के पास जाते हैं तो शॉपकीपर हमेशा ये पूछते हैं कि आपको किस आयु वर्ग के कपड़े चाहिए। 10 से 12 साल के बच्चा है, 20 से 22 साल का है या बच्चा शिशु अवस्था में है या बुजुर्गों के लिए कपड़ा लेना है, इन सब की आयु के हिसाब से कपड़े लिए जाते हैं। यदि हम बच्चों की बात करें, जब बच्चा शिशु अवस्था में होता है तो उसके लिए जनरली कॉटन के कपड़े प्रेफर किए जाते हैं। कॉटन, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही अच्छा लॉजिक है कि जो कॉटन है वो बच्चों की स्किन बहुत मुलायम होती है और जो कॉटन का कपड़ा एक तो नेचुरल फाइबर है,
हमने पिछले वीडियोस में देखा था इस बात को। और चूंकि वो नेचुरल फाइबर है, नेचुरल तरीके से बना है, तो बच्चे की स्किन पे किसी भी प्रकार के जो रैशेस की समस्या होती है, जो स्किन की समस्या होती है, वो स्किन की समस्या नहीं होती है। तो आयु के हिसाब से हमने देखा कि बच्चों के लिए हम कॉटन के और हल्के रंग के कपड़े करते हैं। हम कभी भी शिशु में गहरे और डार्क रंग के कपड़े खरीदना पसंद नहीं करते हैं। इसका पीछे कारण भी, अगर शिशु को किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, या स्किन में रैशेस आ रहे हैं, या बच्चा जब कोई कीड़ा या मकोड़ा, इस तरह के कोई भी कीटाणु उसके शरीर पे ना चले, वो एकदम से प्रकट हो जाए, दिख जाए हमें, तो उसके लिए हमें लाइट कलर के कपड़े बच्चों के लिए लेते हैं शैशवावस्था में। अब शैशवावस्था में जब बाल्यावस्था में आते हैं, बाल्यावस्था में क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनकी एक्टिवनेस समय बहुत होती है। तो उनके एक्टिवनेस को दिखाने के लिए बच्चों को, जो बाल्यावस्था में बच्चे होते हैं, उनके लिए हमेशा कौन से कपड़े लेते हैं? ब्राइट कलर्स के कपड़े रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों के उम्र के हिसाब से कपड़े खरीदे जाते हैं। वहीं यदि किशोरावस्था की बात करते हैं, किशोरावस्था में बहुत एक्टिवनेस होती है, उसमें भी हम ब्राइट कलर के कपड़े लेते हैं। उसमें हम किस बात पे जोर देते हैं, आप बता सकते हैं? क्योंकि आप किशोरावस्था में जा रहे हैं, तो हम फैशन के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। आरामदायकता का हमारा इतना मूल्य नहीं रहता है जितना कि हम फैशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जब किशोरावस्था की बात करते हैं तो हम फैशन के रूप में कपड़े को ज़्यादा पसंद करते हैं। वहीं हम बुजुर्गों की बात करते हैं, बुजुर्गों में हमेशा हम इस तरह के कपड़े चुनाव करना पसंद करते हैं जिसमें कि वो कपड़े ढीले हों। ठीक है, ढीले इसलिए होते हैं क्योंकि उस समय उनका जो बुजुर्ग होते हैं, उनकी मांसपेशियां थोड़ी बहुत शिथिल हो जाती हैं, उनको कई तरह की दिक्कतें आने लग जाती हैं। तो उनकी दिक्कतों, उनके कपड़े उनके चलने में या किसी भी तरह के मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, इस कारण से ढीले वस्त्र उनके लिए चयन किए जाते हैं और हल्के रंग के। देखिए, आप शैशवावस्था में हमने कौन से कपड़े यूज़ करे थे? शैशवावस्था में हमने यूज़ करते हैं हल्के कपड़े, फिर हम ब्राइट कलर की तरफ आते गए, फिर हमने ब्राइट कलर से फिर हम वापस हल्के कलर की तरफ आते गए, और लास्ट में जब हम बुजुर्गों की बात करते हैं तो अब कौन सा ग्राफ आया? ग्राफ पुनः शैशवावस्था की जैसे हल्के रंग के कपड़ों की तरफ आ गया। तो कपड़ों चयन करते समय हमेशा हम आयु का ध्यान रखते हैं कि किसके लिए कपड़े चयन कर रहे हैं। अब हम जब बात करते हैं कि बुजुर्गों के लिए ढीले कपड़े का चुनाव करना चाहिए, तो बुजुर्गों के लिए इतने भी ढीले कपड़े नहीं करना चाहिए कि वो चलते समय उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट करें। ढीले होने चाहिए पर उनके शरीर पे फिट होने चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े उनकी मांसपेशियों में ग्रोथ में रुकावट डालते हैं। यही हम बात करते हैं जब हम शैशवावस्था और बाल्यावस्था की बात करते हैं। टाइट कपड़े आप किशोरावस्था में फिर भी खरीद सकते हैं, हालांकि टाइट कपड़े कभी भी नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी के मूवमेंट को, मांसपेशियों को, आपके जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उस पर अफेक्ट करता है, इसलिए टाइट कपड़े तो कभी खरीदने ही नहीं चाहिए। फिर भी ये कहा जाता है कि आप अपने एडोलेसेंट पे और युवावस्था में तो फिर भी थोड़े बहुत टाइट कपड़े पहन सकते हैं, परंतु बाल्यावस्था में और शैशवावस्था में बिल्कुल भी टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कपड़े इसलिए टाइट नहीं पहनने चाहिए क्योंकि इस समय बच्चों की ग्रोथ होती है। ग्रोथ और डेवलपमेंट को हमें इंक्रीज करना है, डिक्रीज नहीं करना है। क्योंकि हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ढीले कपड़े पहनने पड़ेंगे, है ना। ढीले भी, हम ये नहीं कह रहे बार बार ढीले का मतलब आप ये मत समझिएगा कि बिल्कुल ढीले कपड़े, फिट होने चाहिए कपड़े, पर बिल्कुल टाइट नहीं होने चाहिए जिससे कि उनको उठने बैठने में प्रॉब्लम हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है फैशन। फैशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, परंतु ये बात हमेशा याद रखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा में करके हम कह रहे हैं कि फैशन हमें वही करना चाहिए जो कि हमारे जिस समाज में रहते हैं उस सामाजिक दायरे में हो और हमारी शारीरिक संरचना के अनुसार हो। अगर हमारी शारीरिक संरचना के अनुसार है फैशन और हमारे सामाजिक दायरे में है, जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस समाज में हम उठ बैठ रहे हैं उसके द्वारा परमिटेड है, तो फैशन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अगर इसके बाहर है, सामाजिक दायरे के बाहर है और आपकी शारीरिक संरचना के भी बाहर है, तो वह फैशन नहीं होता, वह बद्धापन होता है। तो कपड़े खरीदते समय हमें फैशन का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। फैशन, लेटेस्ट फैशन के कपड़े हमें चुनने चाहिए। हम यही तो बोलते हैं आजकल के दौर में क्या कपड़ा चल रहा है उस तरह के हमें कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं चाह रहे कि आप समाज के जो नियम कायदे हैं उसको तोड़ें या उसको उसके अंदर उसकी बंदिशों में बंधें।
हम दोनों में से कुछ नहीं चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि आप फैशन करें, बिल्कुल फैशन करें, परंतु फैशन वही करें जो आपके दायरे में हो। अब यदि हमने फैशन की अगर हम बात करें, हम एक एग्जांपल लेते हैं। यदि हमने बीच में बहुत ट्रेंड चला था बिल्कुल टाइट फिटिंग जीन्स, बिल्कुल टाइट फिटिंग कपड़ों का। अब टाइट फिटिंग कपड़े बहुत अच्छे थे, बहुत फैशनेबल थे, लेटेस्ट डिजाइन के थे, पसंदीदा एडोलेसेंट एज के बच्चों ने पसंद कर लिया, परंतु वह फैशन इस तरीके का था कि उनको उठने बैठने में, उनके शारीरिक मूवमेंट में उन्हें परेशानियां होने लगी। अब चूंकि उनको शारीरिक मूवमेंट में परेशानी होने लगी तो कुछ समय तक तो वह अच्छी लगती हैं क्योंकि वो फैशन के अकॉर्डिंग है, और हम ये चाह रहे हैं कि हम समाज के साथ चलें, जैसे समाज फैशन कर रहा है हम उस हिसाब से फैशन करें। परंतु चूंकि वह उनको उठने बैठने में, शारीरिक क्रिया में परेशानी करने लगी तो वह फैशन खत्म हो गया। ठीक है, तो फैशन उस हिसाब से करना चाहिए जिससे आपको शारीरिक मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपकी शारीरिक संरचना के अनुसार हो। यदि कोई लंबा और दुबला व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आड़ी रेखा की जगह खड़ी रेखा का ले लेता है तो वो और ज़्यादा लंबा और दुबला लगता है ना। तो हमें हमारे व्यक्तित्व को निखारना है, समझ रहे हैं आप बात को, हमें हमारा व्यक्तित्व को निखारना है, हमारे व्यक्तित्व पे खलल नहीं डालनी है। तो फैशन के अकॉर्डिंग कपड़े लेने चाहिए, जो लेटेस्ट फैशन है उनके अकॉर्डिंग कपड़े खरीदने चाहिए, परंतु कपड़े वही खरीदने चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा में वापस है, कि जो आपके सामाजिक दायरे में हो और आपके शरीर के अनुसार हो, आपके शरीर को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है अवसर। बिल्कुल, हम किस अवसर के लिए कपड़े ले रहे हैं, आप जब उसके पास जाएंगे शॉपकीपर के पास तो शॉपकीपर ये कहेगा आपको कैसे, किस लिए कपड़े चाहिए, कैजुअल कपड़े चाहिए या आपको किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए कपड़े चाहिए। तो आप देखेंगे कि आप जब शॉपिंग करने जाते हैं तो आप जब मैरिज के लिए जाते हैं, मैरिज के लिए कपड़े खरीदने जाते हैं तो अलग तरह के कपड़े होते हैं, थोड़े बहुत ब्राइट होते हैं, थोड़े बहुत गॉडी भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत सलमा सितारे लगे हुए हो सकते हैं, अलग अलग, और बहुत सारे काम वाले वर्क भी के वस्त्र भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें शादी के लिए कपड़े खरीदने हैं और शादी में इस तरह के कपड़े पहने जा सकते हैं और इस तरह के कपड़े ही पहनने चाहिए। ठीक है, अब क्या ये कपड़े हम किसी और फंक्शन पे पहन सकते हैं? क्या शोक सभा में जाएंगे तो हम ये कपड़े पहन सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कब पहन सकते। हमें शोक सभा में जाना है तो हम किस तरह के कपड़ों का चयन करते हैं? लाइट कपड़ों का चयन करते हैं। तो जिस हिसाब से अवसर होता है हम उस हिसाब से कपड़े खरीदते हैं। यदि आपकी किसी फ्रेंड का बर्थडे है, उसके लिए आप कपड़े खरीदने जाएंगे, ठीक है, तो आप किस तरह के कैजुअल्स, पार्टी वेयर कपड़े अलग होते हैं, कैजुअल्स कपड़े अलग होते हैं, बहुत सारी वैरायटीज होती हैं कपड़ों की। पार्टी वेयर कपड़ों में आप किसी पार्टी में जाएंगे तो कपड़ों का मटेरियल होगा वह अलग होगा, और जो आप कैजुअल्स, जो आप घर में पहनने के लिए कपड़े लेते हैं, उसका जो कपड़ा होगा, मटेरियल होगा, वो अलग होगा। आपके जो पार्टी मैरिजेस वगैरह के जो कपड़े होते हैं उसका कपड़ा थोड़ा सा थिन एंड लीन होगा और बहुत डेलिकेट होगा। क्यों डेलिकेट होगा? क्योंकि हमें लंबे समय तक नहीं पहनना है, ठीक है, हमें उसकी धुलाई बार बार नहीं करनी है, इसलिए उसके कपड़े का मटेरियल अलग तरह का होता है। वहीं जब हम कैजुअल्स कपड़ों की बात करते हैं, हम घर में पहनने के कपड़ों की बात करते हैं, जनरली हम कौन सा कपड़ा पसंद करते हैं? हम सूती कपड़ा पसंद करते हैं, ठीक है, हम सिंथेटिक कपड़ा पसंद नहीं करते हैं। आप अवसर पे पहनेंगे, किसी भी अवसर से, चाहे वो शादी ब्याह हो या कोई भी आपका ओकेशन हो, उसके हिसाब से आप कपड़े पहनेंगे मैरिजेस वगैरह में। तो आप, क्योंकि हमें कम समय के लिए कपड़े पहनने होते हैं, हमें घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा हम वो ड्रेस नहीं पहन सकते, है ना। तो आप उसका जो मटेरियल है वो सॉफ्ट सा मटेरियल होगा, थोड़ा हैवी मटेरियल होगा, इस तरीके से आप उसका चुनाव करते हैं। वहीं कैजुअल जो कपड़े होते हैं, क्योंकि वो जो कॉटन के कपड़े होते हैं हमें गर्मी में राहत देते हैं, सर्दी में भी हमें राहत देते हैं, तो हम क्या करते हैं और हमें बार बार धोने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि कैजुअल्स कपड़े हम घर में पहन रहे हैं तो हमें बार बार उन्हें धोना पड़ेगा। अब चूंकि हम उसे बार बार धोते हैं तो हमें थोड़ा सा रफ स्टफ लेना पड़ता है जो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाए। वहीं शादी ब्याह के कपड़ों का स्टफ अलग होता है और वो थोड़े बहुत सलमा सितारे के वर्क के होते हैं। वहीं जो घर के कपड़े होते हैं या जो आप पार्टीज़ वगैरह में, सिंपल पार्टीज़ वगैरह में पहन के जाते हैं, जैसे आपकी बर्थडे पार्टीज़ हो गया, फेयरवेल पार्टीज़ हो गई, इस तरह के जो आपके ओकेशंस होते हैं उसमें कपड़े पहन के जाते हैं, वो उनका स्टैंडर्ड, उनका लेवल अलग होता है। क्योंकि आपको जो बर्थडे पार्टीज वगैरह होती हैं उसमें आपको बार बार जाना पड़ता है और आपको
2-3 घंटे रुकना पड़ता है, आपको पार्टी एंजॉय करनी है, आपको बॉडी का मूवमेंट भी पूरा चाहिए होता है। तो जिस अवसर पे आपके के लिए आपको कपड़े खरीदने होते हैं, उसके लिए वस्त्रों का चयन के लिए अवसर जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मौसम, क्या हम मौसम के हिसाब से कपड़े खरीदते हैं? बिल्कुल। गर्मी का मौसम आता है, हम किस तरह के कपड़े खरीदना पसंद करते हैं? गर्मी के मौसम में हम कॉटन के कपड़े खरीदना पसंद करते हैं और लाइट कलर के कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। लाइट कलर के कपड़े गर्मी को और कम महसूस करने देते हैं। कॉटन जो होता है उसके अंदर छोटे 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 छिद्र होते हैं जो और पसीने उसमें वायु का आवागमन होता है और पसीना सोखने की शक्ति होती है। इन सब कारणों से हम गर्मी के अंदर कौन से कपड़े पसंद करते हैं? कॉटन के कपड़े पसंद करते हैं। वहीं जब सर्दी का मौसम आता है तो इसका बिल्कुल अपोजिट, हम सिल्क के वस्त्र पसंद कर लेते हैं। ठीक है, वहीं हम वूलन वस्त्र पसंद करते हैं क्योंकि ये एक तरीके से हमारा इंसुलेटर का काम करते हैं। जो वूल होती है, जो वूलन होता है, वो एक तरीके से हमारा इंसुलेटर का काम करते हैं हमारे शरीर की गर्मी। अब सर्दी में क्या होता है कि बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? कम होता है और हमारे शरीर का टेम्परेचर क्या होता है? ज़्यादा होता है। और लॉ ये कहता है कि ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ जाएगा और हमें शिवरिंग होती है और ठंड लगने लग जाती है। ठीक है, अब बाहर का टेम्परेचर क्या है? कम है और हमारा टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है। तो शरीर के टेम्परेचर से कहाँ जाएगा? बाहर का टेम्परेचर की तरफ जाएगा। हीट तो इस तरह से होगी। अब हमें क्या करना है? हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है, इसलिए हम क्या करते हैं? सर्दी के मौसम में वूलन वस्त्र पहनते हैं और वूलन वस्त्र में जो छिद्र होते हैं वह नहीं होते हैं, जो वूल में होते हैं वो छिद्र नहीं होते हैं, जिससे एक तरह का इंसुलेटर का काम होता है। बाहर की जो टेम्परेचर होता है वह यदि ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा और शरीर का टेम्परेचर गर्म है तो वह गर्म ही रहता है। वहीं जो गर्मी का मौसम आता है उसके अंदर इसका अपोजिट होता है। उसके अंदर इसका अपोजिट होता है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और शरीर का टेम्परेचर कम होता है। और फिर बाहर से लेके हमें अंदर टेम्परेचर जाता है तो हमारे को पसीना आता है ना, बार बार प्यास लगती है। और इसी कारण से हम सूती वस्त्रों का चयन करते हैं जिसके अंदर छोटे 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 छिद्र पाए जाते हैं जो कि पसीना भी सोख लेते हैं हमारा, प्लस वायु का आवागमन मेंटेन कर लेते हैं। तो मौसम के हिसाब से हम कपड़ों का चयन करना चाहिए। बजट, बट ऑब्वियस सी बात है, जिस हिसाब से आपका बजट होगा उस हिसाब से आप कपड़ों का चयन करेंगे। ज़्यादा बजट होगा आपका तो आप ज़्यादा वैरायटी के वस्त्र, ज़्यादा बजट वाले, आजकल आप मार्केट में जाएंगे कम बजट से लेके हाईएस्ट बजट की तक के कपड़े आपको मिल जाएंगे। ये आपको डिसाइड करना है कि आपका बजट कितना है, आप किस अवसर के लिए कपड़े ले रहे हैं। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उस समय जब बजट की बात करते हैं, तो अवसर का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको केवल एक ही बार कपड़ा पहना, जैसे फॉर एन एग्जांपल हम देखते हैं जैसे किसी की मैरिज हो रही होती है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, है ना। जब किसी की मैरिज हो रही होती है तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें एक बार ही कपड़ा पहनना है, हमें तो गाउन पहनना है या लहंगा लेना है या जो भी वस्त्र लेना है, सूट लेना है, जो भी वस्त्र लेना है वो हमें एक बार ही लेना है। तो हम हमारा बजट देखते हैं और हम या जब हम दुकान पे जाते हैं तो शॉपकीपर को या हम बताते हैं या सबसे पहले वही बताता है आपको किस तरह के कपड़े चाहिए, आपका बजट बता दीजिए। मार्केट में हर बजट के हिसाब से कपड़े अवेलेबल हैं, ये आपको डिसाइड करना है कि आपका बजट क्या है और आपको किस हिसाब से उसमें कपड़े चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक स्तर। सामाजिक स्तर को हम मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है उच्च सामाजिक स्तर, मध्यम सामाजिक स्तर और निम्न सामाजिक स्तर। अब 3 स्तर के हिसाब से जो स्तर आपका, अब आप जो स्तर आपका है उस स्तर के हिसाब से आपको कपड़े पहनने चाहिए। फॉर अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि उच्च सामाजिक स्तर वाला, हाई इनकम ग्रुप वाले जो व्यक्ति हैं वो निम्न इनकम ग्रुप वाले व्यक्ति की तरह कपड़े पहनेंगे तो क्या होगा समाज में, किस तरीके, आप इमेजिन करिए, आप सोचिए किस तरह का रिएक्शन होगा। उस रिएक्शन के हिसाब बचने के लिए हमारा एक सामाजिक स्तर है, उस सामाजिक स्तर को मेंटेन करने के लिए जो भी आपका सामाजिक स्तर है, उच्च है, मध्यम है या निम्न है, उसके हिसाब से हमें कपड़े खरीदने चाहिए। ठीक है, उच्च आप आपने देखा होगा कि उच्च सामाजिक स्तर वाले व्यक्ति अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, मध्यम वाले अलग तरीके के, निम्न वाले अलग तरीके। और चूंकि
हम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि जो कपड़े होते हैं वे आपका व्यक्तित्व दिखाते हैं, आपका सामाजिक स्तर दिखाते हैं। तो जिस हिसाब से आपने कपड़े पहने होंगे उस हिसाब से आपका सामाजिक स्तर दिखाई देगा। तो जो आपका सामाजिक स्तर है उस सामाजिक स्तर के हिसाब से आपको कपड़े पहनने चाहिए या कपड़ों का चुनाव करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि आपका व्यवसाय क्या है। आप जिस व्यवसाय में हैं आपको कपड़े उस तरीके से पहनने पड़ते हैं। अलग अलग तरह के व्यवसाय का हम एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यदि कोई व्यक्ति फैशन इंडस्ट्री में है, ठीक है, और वह घरेलू महिला की जैसे अगर कपड़े पहन रहा है तो क्या रिएक्शन रहेगा, है ना। तो अगर वह फैशन इंडस्ट्री में व्यक्ति है तो उसी के हिसाब से कपड़े पहनने पड़ेंगे। जो लेटेस्ट फैशन के, जो लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़े होंगे, वो जो उसके व्यक्तित्व को सूट करते होंगे उसे उस हिसाब से कपड़े पहनने पड़ेंगे। वहीं आप देखेंगे कि जनरली जो हम बात करते हैं डॉक्टर्स की, डॉक्टर्स का व्यवसाय जो होता है बहुत ही डिसेंट सा व्यवसाय होता है। जो डॉक्टर्स जनरली हमें टी शर्ट और जीन्स में दिखाई नहीं देते हैं, उनका व्यक्तित्व के हिसाब से वो पैंट और शर्ट्स में दिखाई देते हैं। और जो महिला डॉक्टर होती हैं वो साड़ी में या सूट्स में दिखाई देती हैं। आपने नोट करा हो या ना करा हो, कभी भी महिला जो डॉक्टर होती है वो जीन्स टी शर्ट में आपको पेशेंट को चेक करते हुए दिखाई नहीं देती है ना। तो वो क्या है कि उनका व्यवसाय इस हिसाब से है कि उनको व्यवसाय के हिसाब से कपड़े पहनने पड़ते हैं। या हम बात करें टीचर्स के बारे में, प्रोफेसर्स के बारे में, तो प्रोफेसर्स भी हमें उनके प्रोफेशन के हिसाब से कपड़े पहनते हुए दिखाई देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, या आप देख लें व्यवसायी है, कोई बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन यदि अपने बिजनेस की डील करने जा रहा है, अपना प्रेजेंटेशन देने जा रहा है कहीं पर, और वो उसका बिल्कुल फैशनेबल चुस्त कपड़े पहन के और टाइट जीन्स और इस तरह के कपड़े पहन के चले जाएंगे, तो उसका प्रेजेंटेशन से पहले उसका क्या देखा जाता है, व्यक्तित्व देखा जाता है कि हाँ यह व्यक्ति सही है या नहीं है ना। तो व्यवसाय के जो कपड़े होंगे वो बिल्कुल अलग तरीके के होंगे। यही हम बात करते हैं, यदि हम बात करें मजदूरों की, है ना, जो लेबर वर्ग होता है, लेबर वर्ग के कपड़े क्या होते हैं, इस तरीके से होते हैं कि वे उनके काम में किसी भी तरह का डिस्टरबेंस पैदा नहीं करें। वो जनरली मोटे कपड़े, खद्दर के कपड़े पहनते हैं। इसलिए मोटे कपड़े और खद्दर के कपड़े पहनते हैं ताकि उन्हें काम करते समय किसी भी तरह की दिक्कत का अनुभव न हो। प्लस डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। अब जब हम डार्क कलर की और लाइट कलर की बात करते हैं, तो जो वाइट कॉलर व्यवसाय वाले होते हैं उन्हें हमेशा लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। वाइट कलर के या लाइट कलर के कपड़े इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि वो हमेशा एसी रूम में और वो मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं ना, तो वो उनको अपने व्यवसाय के हिसाब से लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। वही जो ग्रे कॉलर वाले व्यवसाय वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें हमेशा डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए। वो इसलिए डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए ताकि वह काम करते समय किसी भी तरह के जो धब्बे होते हैं यदि उनके कपड़ों पे लग जाए तो उन्हें देखने में बुरा नहीं लगे। और क्योंकि वो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, फिजिकल वर्क ज़्यादा करने पे किसी भी तरह के उनको कपड़ों पे धब्बे लग जाए तो तुरंत हट जाए या उसको काम में पुनः लिया जा सके। वहीं अगर मजदूर वर्ग अगर वाइट कलर के, लाइट कलर के कपड़े पहनेगा तो क्या होगा, बार बार धुलेगा और धुलने के बाद वो इस तरह का नहीं रह जाएगा कि वह उसको काम में पुनः लिया जा सके। तो हमेशा व्यवसाय जिसका है उस हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। आप क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, ठीक है, आपका व्यवसाय क्या, आपका व्यवसाय पढ़ाई करना है, कराना नहीं है। चूंकि आपका व्यवसाय पढ़ाई करना है तो आप जब कॉलेज जाते हैं तो आप फैशन के हिसाब से कपड़े पहन सकते हैं। हमें नहीं कहते कि आपको पहनना कंपलसरी है ना, आप पहन सकते हैं कि आप पढ़ने जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं। परंतु यदि आप इमेजिन करिए आपके जो प्रोफेसर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं वही फैशनेबल कपड़े तो जो लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़े हैं, जीन्स वगैरह पहन के आए, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते आपकी टीचर इस तरह से खड़ी होगी। तो वो हमारे दिमाग में एक सेट है ना। तो अपने व्यवसाय के हिसाब से हमें कपड़ों का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट है कपड़े का प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कपड़े का प्रकार किस हिसाब से है ना। कपड़ा लाइट वेटेड कपड़ा है, हैवी वेटेड कपड़ा है, कहाँ कपड़ा पहनना है, किस ओकेशन पे कपड़ा पहनना, हमें इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए कपड़े का प्रकार का देखा जाता है। यदि आप
शादी के लिए कपड़ा खरीद रहे हैं तो आप कपड़ा यदि हैवी होगा, आप उसके अंदर खूब सारे सितारे लगे होंगे, वो थोड़ा बहुत उसमें वर्क होगा, तो आप उसको बियर कर सकते हैं क्योंकि आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए पहन रहे हैं। वहीं आप जब अपने उसके लिए पहनते हैं तो हम हमेशा डेली वेयर के लिए कपड़े पहनते हैं तो हमेशा हम हल्के फुल्के, हल्के कलर के, ढीले ढाले कपड़े, इस तरह के कपड़े और कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो किस ओकेशन के लिए आप कपड़ा खरीद रहे हैं उसके हिसाब से कपड़े का प्रकार भी देखा जाता है। हम सोने के तार के कपड़े, चांदी के तार के कपड़े, ये अलग अलग तरह की कढ़ाइयाँ होती हैं जो आप दूसरे वीडियोस में आप मेरे देख लीजिएगा। तो कपड़ा का प्रकार अवश्य देखा जाता है और इतनी वैरायटी ऑफ प्रकार आते हैं कि आप फाइंड आउट नहीं बड़ी मुश्किल से कर सकते हैं कि हाँ यह कपड़े का यह प्रकार है। नो डाउट क्लोथिंग और टेक्सटाइल जिसने व्यवसाय में ले रखा है या क्लोथिंग और टेक्सटाइल जिसने होम साइंस में पढ़ रखा है वो बता सकता है कि ये कपड़ा कॉटन है, ये कपड़ा सिंथेटिक है, या ये जो कपड़े आ रहे हैं सिंथेटिक कपड़ों की जो वैरायटीज़ हैं वो उसमें ये फ़ायदे होते हैं, ये नुकसान होते हैं। सिंथेटिक कपड़ा हम सर्दियों में पहन सकते हैं, कॉटन का कपड़ा हम गर्मियों में पहन सकते हैं। कॉटन के कपड़े में क्रीज ज़्यादा होती है तो क्रीज को हटाने के लिए हम इससे थोड़ा बहुत सिंथेटिक कपड़ा मंगाते हैं। ये कपड़ा हम कब पहन सकते हैं, यानी कपड़े के प्रकार के बारे में जो भी आपको जानकारी है आप उस हिसाब से वस्त्रों का चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है लिंग। बिल्कुल, सेक्स के हिसाब से हम कपड़े खरीदते हैं। गर्ल्स के कपड़े अलग, बॉयज़ के कपड़े अलग, महिला के कपड़े अलग, पुरुष के कपड़े अलग। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है। जब हम बात करते हैं तो जब हम बात करते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स की, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे, हम उनके लिए कपड़े की वैरायटी की बात कर रहे हैं ना। तो बॉयज़ के लिए अलग तरह के कपड़े डिज़ाइन किए जाते हैं, गर्ल्स के लिए अलग तरह के कपड़े डिज़ाइन किए जाते हैं। गर्ल्स के कपड़ों पे फैशन का ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कंपैरेटिवली बॉयज़ की। हम ये नहीं कह रहे कि फैशन की इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, बॉयज़ में भी फैशन की इंपॉर्टेंस दी जाती है, पर कंपैरेटिवली गर्ल्स में कम ज़्यादा दी जाती है। गर्ल्स के जो कपड़े होते हैं वह ब्राइट कलर के ज़्यादा होते हैं, उसमें सलमा सितारे और जितनी भी एम्ब्रॉयडरी वगैरह होती है वो कुछ ज़्यादा होती है, कंपैरेटिवली बॉयज़ की थोड़ी बहुत कम होती है। गर्ल्स के अंदर पिंक कलर का ज़्यादा यूज़ होता है, बॉयज़ के अंदर ब्लू कलर का ज़्यादा यूज़ होता है। गर्ल्स के अंदर ब्राइट कलर्स ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, बॉयज़ के अंदर थोड़े बहुत ब्राइट कलर्स तो नहीं पर थोड़े बहुत लाइट कलर्स होते हैं ना, वाइट है, ग्रे है, ब्लू है, इस तरह के जो कलर्स होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव या ज़्यादा तरीके से यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्यस्थल। क्या हम हमारे वर्किंग एरिया के हिसाब से कपड़े पहनते हैं? बिल्कुल। वस्त्रों का चयन हम हमेशा वर्किंग आपका एरिया किस तरीके से है उस हिसाब से आप कपड़े पहनते हैं। आप देखेंगे जो हॉस्पिटल्स में जो नर्स होती हैं उनके कपड़े, उनको एक एप्रन दिया जाता है पहनने के लिए। वो इसलिए दिया जाता है एप्रन पहनने के लिए कि उनको चलते समय यदि उसका महिला की जो लेडी नर्स है उसकी साड़ी बार बार उस पर आ रही है, पेशेंट के ऊपर आ रही, तो वह उसको डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमें, या हम ऐसी जगह कार्य करें जहाँ चारों तरफ मशीन ही मशीन है और आपने इस तरह के कपड़े ले लिए कि आपके कपड़े फैल रहे हैं, हवा से बार बार फैल रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि आपका कपड़ा मशीन के अंदर चले जाए और आपको किसी तरीके का फिजिकल डैमेज हो जाए। तो जैसा आपका कार्यस्थल है उस हिसाब से हमें कपड़े पहनने चाहिए। आपने देखा होगा जो केबल ऑपरेटर्स हैं वो अलग तरह के कपड़े पहनते हैं क्योंकि वो आराम से मूवमेंट कर सकते हैं, है ना। और जो जिस जगह खूब सारी मशीनें वो थोड़े बहुत चुस्त कपड़े, टाइट कपड़े पहनते हैं ताकि उनके कपड़े किसी भी तरीके से मशीन में ना जाए और उन्हें किसी भी प्रकार का फिजिकल डैमेज ना हो या कार्य करते समय किसी भी तरह का हिंड्रेंस या रुकावट पैदा ना हो। यदि कार्य करते समय हमारे कपड़े हमारे कार्य करते समय रुकावट पैदा कर रहे हैं, यानी कि हमारी जो कार्य करने की इफिशिएंसी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्योंकि हमारे कार्य करने की इफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है तो हमें फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो जिस हिसाब से आपका कार्यस्थल है, जहाँ आप कार्य कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें कपड़े पहनने चाहिए। नेक्स्ट है आपका व्यक्तित्व। ये व्यक्तित्व और ये शारीरिक रचना आपसे आपस में मिलती जुलती पॉइंट्स होते हैं, है ना।
जिस हिसाब से आपका व्यक्तित्व होता है आपको कपड़ों का चयन उस हिसाब से करना चाहिए। आपका अगर रौबीला व्यक्तित्व है तो कपड़ों का चयन करने का तरीका अलग होगा। यदि आपका व्यक्तित्व इस तरीके का है, ढीलम ढाला है, तो आपके व्यक्तित्व का आपका कपड़ों का चयन करने का तरीका अलग तरीके से होगा। तो कहने का मतलब ये है कि या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो कपड़े होते हैं वो व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। कुछ हद तक तो कपड़े व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। आप ये देख के पता लगा लेते हैं कि उस व्यक्ति का सामाजिक स्तर कैसा है। आराम से आप कपड़े को देख के पहचान लगा सकते हैं उसने कितने बजट में खरीदा है। यदि कोई व्यक्ति सिल्क का कपड़ा, समझ रहे हैं आप, मौसम के अकॉर्डिंग सिल्क कहाँ पहनी जाती है? सर्दियों में। अब कोई व्यक्ति सिल्क का कपड़ा गर्मियों में पहनने जाएगा तो उसका व्यक्तित्व कैसा होगा इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता मौसम के अकॉर्डिंग लगाया जा सकता है, व्यक्तित्व का कपड़ों के अकॉर्डिंग उसका पता लगाया जा सकता है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व किस तरीके का है। या कपड़े चयन करते समय हम ये अवश्य ध्यान रखेंगे हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हम क्या हैं, हम क्या हैं, हम कैसे हैं, और हम ऐसे हैं तो हमें कपड़े इस तरीके के पहनने बहुत ही आवश्यक होते हैं। कुछ और पॉइंट्स देखते हैं अब हम वस्त्रों के चुनाव के लिए। सबसे पहला होता है उसका टिकाऊपन। वस्त्र कितने लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, यदि हम शादी ब्याह के लिए या ऐसे अलग अवसर के लिए कपड़े ले रहे हैं तो हमें कितनी बार पहनना पड़ेगा? 10 बार, 15 बार, 20 बार। ठीक है, क्योंकि हम फैशन में रहते हैं, क्योंकि हमारे सामाजिक दायरा कुछ इस तरीके का है, तो हम शादी हो या कोई अलग सा फंक्शन हो हम बार बार उस कपड़ों को नहीं पहनना पसंद करते हैं। तो हम इस अवसर के लिए थोड़े बहुत कम टिकाऊ वस्त्र परंतु बहुत फैशनेबल वस्त्र या बहुत ब्राइटफुल कलर का भी ले सकते हैं। परंतु यदि हमें घर के लिए अगर वस्त्र चयन करने हैं तो हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि वह वस्त्र टिकाऊ होने चाहिए। टिकाऊ होने का मतलब ये होता है कि उसको चाहे किसी भी तरीके से वॉश किया जाए वह वॉश हो जाने चाहिए, घर पे ही वॉश हो जाने चाहिए। चाहे आप उसको मशीन वॉश करें, चाहे हैंड वॉश करें, किसी भी तरह का वॉश करें तो कपड़े आसानी से वॉश होने चाहिए। वह लंबे समय तक कपड़ा का चलना चाहिए। जो एज ऑफ क्लॉथ होती है, कपड़े की जो एज होती है वह लंबे समय तक होनी चाहिए यदि हम घर के वस्त्र का चयन कर सकते हैं। क्योंकि हम बजट के हिसाब से कपड़े खरीदते हैं। यदि हमारा बजट इस तरीके का है कि हम बार बार कपड़े खरीद सकते हैं तो भले ही हम दिखने में अच्छे और कम क्वालिटी के कपड़े भी ले सकते हैं, परंतु यदि हमारा बजट इस तरीके का है कि हम कपड़े बार बार नहीं ले सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं, तो हमें कम बजट में अच्छे क्वालिटी के कपड़े लेने पड़ते हैं। तो जो कपड़े टिकाऊ हों और लंबे समय तक चल सकें। नेक्स्ट है कलर। व्यक्ति का कलर किस तरीके का है प्लस कपड़े का कलर, ये दोनों मिला के व्यक्तित्व को निखारता है ना। व्यक्ति का कलर जिस तरह का भी, क्योंकि हम हमारे व्यक्ति का जो भी हमारा कलर है हम हमारे कलर को चेंज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम हमारे कलर को चेंज नहीं कर सकते हैं और परंतु हमें व्यक्तित्व कपड़े से निखरता है, हमें ये बात पता है। तो हमें हमारे रंग इस तरीके से चूज करने चाहिए कपड़ों के कि हमारा व्यक्तित्व निखर के आए। इसमें एक बात और बता दें, जब हम इसमें एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट करता है। बच्चों के लिए जब हम कपड़े खरीदते हैं तो कैसा रंग होता है? हल्का रंग होता है। ठीक है, ये हमने पहले भी देखा था। बुजुर्गों के लिए कपड़े खरीदते हैं तब भी हमें हल्के रंग के वस्त्र के पहनने चाहिए। क्योंकि आप देखिए यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ज़्यादा एज का बिल्कुल ब्राइट कपड़े पहन के आता है तो आपको देखने में ही हो सकता है, आपको सुनने में भी थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि बुजुर्ग व्यक्ति कैसे ब्राइट कलर के कपड़े पहन के आ सकता है। तो रंगों का कपड़े खरीदते समय रंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हम हमारा रंग नहीं बदल सकते, जो हमें रंग मिला है, जो कलर हमारा है वही हमारा कलर रहेगा और हमें हमारे रंग के ऊपर किसी भी तरह का कमेंट सुनना भी पसंद नहीं आता है। यदि ब्लैक है तो भी अच्छा है, वाइट है तो भी अच्छा है, दोनों तरीके से हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। हमारे व्यक्तित्व पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए इसका। परंतु हमारा व्यक्तित्व हम निखार सकते हैं कैसे? अच्छे से कलर का चूज करके। यदि किसी व्यक्ति का कलर डार्क है तो वह डार्क कलर के कपड़ों का चयन ना करे। यदि किसी व्यक्ति का लाइट है तो वह डार्क कपड़ों का चयन कर सकता है। नेक्स्ट है डिजाइन।
डिज़ाइन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए कपड़ों के चुनाव में। आड़ी तिरछी टेढ़ी रेखाएं, जैसी भी रेखाएं होती हैं वह डिज़ाइन का पार्ट होती हैं। कई बार ज्यामिति डिज़ाइन आ जाती है, कई बार फुलकारी की डिज़ाइन आती है। बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ डिज़ाइंस मार्केट में अवेलेबल है। आपका व्यक्तित्व का निखार आए इस हिसाब से हमें डिज़ाइन चुननी चाहिए, इस हिसाब से हमें वस्त्रों का चयन करना चाहिए। हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि आपका वस्त्रों का चयन में डिज़ाइन इसलिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि उससे आपका व्यक्तित्व निखर के आता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिलाई। सिलाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, हम जब रेडीमेड कपड़ों की बात करते हैं तो हम हमेशा ये देखते हैं कि इसकी सिलाई उधड़ेगी तो नहीं, इसकी सिलाई खुलेगी तो नहीं। वो इसलिए कि आप बार बार कपड़े को सिलने तो नहीं बैठेंगे। इम्पॉसिबल है कि एक बार पहना कपड़ा खुल गया, या कपड़ा पहना और कपड़ा आप कहीं पहन के गए और कपड़ा खुल गया। दैट इज़ वेरी एम्बेरसिंग स्टेज, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि उसकी सिलाई कितनी मजबूत है। यदि हमें थोड़ा सा भी डाउटफुल है कि उसकी सिलाई में छोटे टाँकों की जगह बड़ा और कच्चा टाँका लगा हुआ है, तो हम उस सिलाई वाले कपड़े को पसंद करना नहीं, चुनाव करना नहीं चाहते हैं। जबकि यदि सिलाई अच्छी है, मजबूत है, तो नो डाउट कपड़ा भी इतना लंबे समय तक टिकेगा, टिकाऊपन उसमें इंक्रीज होगा। तो जितनी अच्छी सिलाई होगी उसका कपड़ों का चयन हमें करना चाहिए। हमें वस्त्रों के चयन में सिलाई का भी देखना बहुत आवश्यक होता है। लास्ट परंतु बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सार संभाल। आप इतने बिजी ना हो जाएं कि आप अपने कपड़ों की सार संभाल बार बार रिपीटेडली करते रहें, है ना, कपड़ों में ही डूबे रहें। तो हमें कि अगर हम बेडशीट ले रहे हैं तो हमें सार संभाल की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। पर्दे आप अगर खरीद रहे हैं तो आपको पर्दे इस तरीके से करें, क्योंकि पर्दे हम कितनी बार खरीदते हैं, 7, 8, 9, 10 साल में एक बार पर्दे खरीदते हैं। तो हम ऐसे कपड़ों का चयन करना चाहिए पर्दों में कि हमें उसको, और हम धोते कितनी बार है पर्दों को, साल में 1 बार या 2 बार। ठीक है, इससे ज़्यादा बार हम धोते भी नहीं, या ड्राई क्लीन कराते हैं, जो भी हम करते हैं। तो सार संभाल में ज़्यादा समय पर्दों के में ना व्यतीत, तो इस हिसाब से हमें कपड़े खरीदनी चाहिए। वहीं आप जब किसी पार्टी वगैरह के लिए ड्रेसेस लेते हैं तो हमें उन वस्त्रों का चयन कर सकते हैं जिन्हें सार संभाल की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि पार्टी और मैरिजेस में कपड़े कम समय के लिए पहने जाते हैं और कम पहने जाते हैं। शादी कितनी बार अटेंड करते हैं आप समझ ही सकते हैं, पार्टीज कितनी बार जाते हैं ये भी आप जानते हैं। तो हमें उसको, अगर वो कपड़े हम लेके और ड्राई क्लीन पे देना है, उसको संभाल के रखना है, उसके अंदर जो भी मेडिसिन रखनी, दवाइयाँ रखनी है, उसको हम किस तरीके से मेंटेन करके रखें, चाहे हमें पॉलीथीन में रखना है, चाहे हमें कपड़े में लपेट के रखना है कपड़ों को, ये हम मैरिजेस वाले कपड़ों में हम कर सकते हैं या स्पेशल ओकेजन वाले कपड़ों में हम कर सकते हैं। परंतु वहीं अगर हम डेली के कपड़ों में इस तरह के कपड़े पहनेंगे तो क्या होगा, एक तो हमारे शरीर पर नुकसान होगा और दूसरी बार हम उसी में उसकी सार संभाल में उलझते रहेंगे। तो कपड़े इस तरीके से लेने चाहिए कि आपका सार संभाल जो है उसमें आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो वस्तुओं का चुनाव करते समय हमें बहुत सारी बातें ध्यान रखनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए। कपड़ा किस तरीके का है, किस ओकेजन पे कपड़े ले रहे हैं, किसके लिए कपड़े ले रहे हैं, किस आयु वर्ग के लिए ले रहे हैं, क्या रंग है, क्या इससे हमारा व्यक्तित्व निखर के आएगा। हमें कपड़ा चुनते समय सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो 2 बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या हम जो कपड़ा खरीद रहे हैं उससे हमारा व्यक्तित्व निखर के आ रहा है अथवा नहीं आ रहा है। जो हमारी शारीरिक संरचना में जो कमजोरियां हैं वह उससे थोड़ी बहुत वर्चुअली दूर हो रही है अथवा नहीं हो रही है, और हमें किसी भी तरह के शारीरिक मूवमेंट में कोई परेशानी तो नहीं आएगी। हम बहुत टाइट कपड़ा ले लें या हम बहुत ढीला कपड़ा ले लें तो हमारे शारीरिक मूवमेंट में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है अथवा नहीं आ रही है, हमारे कार्यस्थल के अकॉर्डिंग है, हम काम कर रहे हैं और हमारी कार्य करने की एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है क्योंकि हमारे कपड़ों का चयन इस तरीके से नहीं है, कि सही तरीके से नहीं है, तो हमें उस तरह के कपड़ों का चयन नहीं करना चाहिए। इन सभी बातों का हम वस्त्रों के चयन करते समय ध्यान रखेंगे।